वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। आज हम लोग देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डाटा साइंस में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एक्चुअल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। ये एक तरीके की टेक्नोलॉजी है जिसमें कि मशीन खुद से सोच सकती है और खुद से फैसला ले सकती है। तो इस तरीके की डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी एआई की वजह से ही आई है। अगला एग्जाम्पल है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी भी एक तरीके का एआई सॉफ्टवेयर है जिसमें हम अपने किसी भी तरीके के क्वेश्चन को पूछते हैं और चैट जीपीटी उसका प्रॉपर आंसर देता है। तो ये भी एक तरीके की एआई टेक्नोलॉजी है। अब बात करते हैं मशीन लर्निंग की। तो मशीन लर्निंग क्या होता है कि हम मशीन को कुछ डाटा देते हैं और वो उस डाटा से सीखती है, अपने आप को ट्रेन करती है। उसके बाद हम उससे कुछ भी क्वेश्चन करते हैं तो वो जो उसने डाटा के पास था जिससे वो ट्रेन हुई थी, तो वो उस डाटा के बेसिस पे हमें आंसर करती है। तो ये टेक्नोलॉजी मशीन लर्निंग कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए नेटफ्लिक्स का रिकमेंडेशन सिस्टम। तो नेटफ्लिक्स का रिकमेंडेशन सिस्टम कैसे काम करता है कि अलग-अलग यूज़र को अलग-अलग वीडियो रिकमेंड करता है। उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग, उनके लाइक्स के अकॉर्डिंग, डिसलाइक के अकॉर्डिंग यूज़र किस पे क्लिक करता है, क्या पसंद करता है, उसके अकॉर्डिंग नेटफ्लिक्स का रिकमेंडेशन सिस्टम काम करता है। अगला एग्जाम्पल है जीमेल का स्पैम सिस्टम। जीमेल कैसे डिटेक्ट कर लेता है कि कौन सा ईमेल स्पैम है, कौन सा सही है। तो इसका स्पैम सिस्टम के पीछे एक एमआई का एमएल का मॉडल चल रहा होता है। ठीक है? तो एमएल का मॉडल मतलब बहुत सारे डाटा पे ट्रेंड होता है, तो उसके बेसिस पे वो चेक करता है कि ये जो ईमेल नया आया है ये स्पैम कैटेगरी का है या ये प्रमोशनल है या ये नॉर्मल ईमेल है। तो उस तरीके से जीमेल अपने मेल्स को कैटेगराइज़ करता है। अब बात करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में क्या डिफरेंस है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक तरीके का बड़ा कंटेनर है और मशीन लर्निंग एक तरीके का सबसेट है जो उस कंटेनर के अंदर है। ठीक है? मशीन लर्निंग के बिना एआई पॉसिबल नहीं है। मशीन लर्न जब तक नहीं करेगी तब तक वो मशीन के अंदर दिमाग नहीं आएगा खुद का। तो वो जब तक खुद से वो ट्रेन नहीं होगी तो वो किसी को मतलब अ, कुछ भी रिकमेंड नहीं कर सकती, कुछ भी डिसीजन मेकिंग में हेल्प नहीं कर सकती, किसी तरीके का कोई डिसीजन खुद से नहीं ले सकती। तो बिना एमएल के एआई पॉसिबल नहीं है। अब आते हैं डाटा साइंस पे। डाटा साइंस का क्या काम होता है कि डाटा को समझना अच्छे से। ठीक है? इसके अंदर 3 स्टेप्स होती हैं। नंबर 1, डाटा को साफ करना। उसके बाद आता है कि डाटा को प्रिपेयर करना। थर्ड आता है डाटा को एनालाइज़ करना। जब ये तीनों स्टेप कंप्लीट हो जाती हैं, उसके बाद डाटा रेडी हो जाता है एमएल में इंसर्ट करने के लिए, जिससे कि एमएल उस डाटा के बेसिस में अपने आप को ट्रेन कर सके। डाटा साइंस का यूज़ आंकड़ों को एनालाइज करने में, डेटा को विजुलाइज करने में और रिपोर्ट बनाने में भी काम आता है। एग्जाम्पल के लिए किसी कंपनी को पता करना है कि उसके कस्टमर को क्या पसंद है या नहीं पसंद है, वो डाटा के बेसिस में वो लोग चेक कर सकते हैं। मार्केट में क्या ट्रेंडिंग है, इस समय क्या ट्रेंड आ रहा है, हेल्थ केयर में क्या बीमारी आ रही है, कोई बीमारी का अनुमान लगाना, ये सारी चीज़ें डाटा साइंस से पॉसिबल हो पाई हैं। अब देखते हैं कि डाटा साइंस और एआई एमएल में क्या डिफरेंस है। डाटा साइंस का यूज़ होता है डाटा को क्लीन करने के लिए। तो जब तक कि डाटा अच्छे से क्लीन नहीं होगा, तो एमएल अच्छे से ट्रेन नहीं होगा। जब मशीन लर्निंग के मॉडल अच्छे से ट्रेन नहीं होंगे, तो वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प ही नहीं कर पाएँगे, वो अच्छे से डिसीजन ले ही नहीं पाएँगे। तो तीनों एलिमेंट आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो एआई एमएल में डाटा साइंस का बहुत ही सिग्निफिकेंस यूजेस है। होप आपको
तीनों में डिफ़रेंस अच्छे से समझ आया हो और वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।